भगवान तो एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। वो तो सृष्टि का रचयिता है और मनुष्य को किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सैनी और एक बार फिर एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे और वो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे और हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, प्रभु की सेवा किया करते थे। एक समय ऐसा आता है कि गांव के अंदर में एक भयानक बाढ़ आती है और सभी गांव के लोग उस गांव को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति पंडित जी के पास में आता है और पंडित जी को बोलता है, पंडित जी जल्दी चलिए, गांव में बाढ़ आई हुई है और हम दोनों यहाँ से निकल चलते हैं। तो पंडित जी उस व्यक्ति को एक बात बोलते हैं कि तुम जाओ, मुझे बचाने मेरा भगवान आएगा। और वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। देखते देखते पानी का स्तर बढ़ता है और पानी पंडित जी के घुटनों तक आ जाता है। फिर एक साइकिल वाला आता है और पंडित जी को बोलता है, पंडित जी जल्दी आइए, मेरी साइकिल पर बैठ जाइए और हम दोनों इस गांव से बाहर निकल चलते हैं। पंडित जी फिर से मना कर देते हैं और उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम जाओ, मुझे बचाने मेरा भगवान आएगा, ऊपर वाला आएगा। तो और वो व्यक्ति भी वहाँ से चला जाता है। पानी का स्तर और बढ़ना चालू हो जाता है और पानी पंडित जी के कमर तक आ जाता है। तभी एक नाव वाला आता है और पंडित जी को बोलता है, पंडित जी जल्दी करिए, आकर मेरी नाव में बैठ जाइए। लेकिन पंडित जी फिर से उस भी व्यक्ति को मना कर देते हैं कि तुम जाओ, क्योंकि मुझे बचाने तो मेरा भगवान आएगा। और वो नाव वाला भी वहाँ से चला जाता है और देखते देखते पानी पंडित जी के गले तक आ जाता है और अंत में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और पंडित जी के लिए रस्सी फेंकता है और पंडित जी को बोलता है, पंडित जी जल्दी करिए, इस रस्सी को पकड़ के आप ऊपर आ जाइए। लेकिन पंडित जी फिर से उस व्यक्ति को भी मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे बचाने मेरा भगवान आएगा। और पानी का स्तर ऊपर चला जाता है और पंडित जी की मृत्यु हो जाती है। और पंडित जी पहुंच जाते हैं, प्रभु के लोग यहाँ सबका हिसाब किताब रखा होता है और लाइन में लगे हुए बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपने नंबर का इंतजार करते हैं। जब उनका नंबर आता है तो प्रभु के ऊपर बहुत ही क्रोधित होते हैं। बोलते हैं कि मैंने आपकी ज़िंदगी भर सेवा की, ज़िंदगी भर तपस्या की, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद नहीं की और आप मुझे बचाने तक भी नहीं आए। तो प्रभु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मूर्ख व्यक्ति, मैं तुझे बचाने के लिए आया था और एक बार नहीं 4 बार आया था, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं पहले उस गांव वाले व्यक्ति के रूप में आया था, तूने मुझे नहीं पहचाना। दूसरी बार साइकिल लेकर आया, तूने मुझे नहीं पहचाना। तीसरी बार नाव लेकर आया, तूने मुझे नहीं पहचाना। और अंत में मैं तेरे लिए हेलीकॉप्टर तक लेकर आया, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि प्रभु को, ऊपर वाले को हम जिस रूप में पूजते हैं वो उस रूप में ही हमें दर्शन दे। वो तो हमें किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है, किसी भी रूप में मदद कर सकता है। तो जब भी कोई भी हमको मदद मिले, वो ईश्वर की इच्छा ही हमें समझनी चाहिए और मदद तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति के रूप में हमें मदद दे सकता है, हमारी सहायता कर सकता है। तो दोस्तों, जब भी कोई मदद मिले तो उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, लोगों के काम आते रहिए।